उद्धव ठाकरे पर शिवसेना का बड़ा खुलासा। संजय निरुपम ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय घोटालेबाज गुप्ता बंधुओं से मिले उद्धव। दिल्ली में संजय राउत के आवास पर हुई गुपचुप बैठक। गुप्ता बंधुओं से मुलाकात के सवाल पर संजय राउत ने साधी चुप्पी। सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकुला को दी 315 करोड़ की सौगात। पंचकुला में बनेगा विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज कॉम्प्लेक्स। शूटिंग रेंज में न केवल हरियाणा बल्कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी भी कर सकेंगे प्रैक्टिस। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हर घर तिरंगा बाइक रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। रैली सुबह 7 बजे भारत मंडपम से शुरू होगी। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में होगा समापन। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। कार्यक्रम अहमदाबाद के विराटनगर क्षेत्र में शाम 4:30 बजे से होगा शुरू। स्वतंत्रता दिवस को लेकर लाल किला पर आज होगा फुल ड्रेस रिहर्सल। परखी जाएगी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां। स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी की गई जारी। लाल किले के आसपास की प्रमुख सड़कों पर सुबह 4 बजे से 11 बजे तक आवाजाही रहेगी बंद। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर ग्रेटर नोएडा में दादरी पुलिस ने चला चेकिंग अभियान। आने जाने वाले यात्रियों से की जा रही है पूछताछ। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था पर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अपूर्वा गुप्ता का बयान आया सामने। कहा, किराएदारों, नौकरों, पीजी में रहने वाले लोगों का सत्यापन किया गया। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। हमने पर्याप्त मात्रा में बाहर से फोर्स की भी मांग की है। विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर आज आएगा फैसला। रात 9:30 बजे सीएस सुनाएगा अपना फैसला। अखिलेश यादव ने विनेश फोगाट को ओलंपिक अयोग्य ठहराए जाने पर आईओए के बयान की निंदा की और कहा कि सियासी साजिश का अगर कोई ओलंपिक होगा तो आज के हुक्मरान बिना खेले जीते जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस से पहले घाटी में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी। कठुआ, डोडा और उधमपुर से आतंकियों के 8 मददगार अरेस्ट। एलओसी पर हाई टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों से रखी जा रही है नजर। हिंडनबर्ग के खिलाफ देश में सियासी संग्राम। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं राहुल गांधी, विदेशी साजिश में हैं शामिल। केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल लिया वापस। बिल की समीक्षा करेगी सरकार। जनता से 15 अक्टूबर तक मांगे गए सुझाव। समीक्षा के बाद नया मसौदा होगा तैयार। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी पार्टी को मिली बड़ी राहत। 5 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंची महंगाई दर। जुलाई में महंगाई दर 5.2 से घटकर 3.54% हुई। मुजफ्फरनगर में उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बैठक। कार्यकर्ताओं के साथ उपचुनाव को मजबूती से लड़ने को लेकर रणनीति बनाई गई। पटना में प्रदर्शनकारी शिक्षकों पर पुलिस का लाठीचार्ज। बीपीएससी ऑफिस के बाहर कर रहे थे प्रदर्शन। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग को लेकर था यह आंदोलन। रायबरेली में उल्टी दस्त की चपेट में आए 26 लोग अस्पताल में कराए गए भर्ती। स्वास्थ्य विभाग की टीम छानबीन में जुटी। मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन पर हादसा। रानी कमलापति सहरसा स्पेशल ट्रेन के 2 एसी कोच उतरे पटरी से। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बरेली का जोगी नवादा एक बार फिर छावनी में तब्दील। मुस्लिम बच्चे की पिटाई का आरोप लगाकर हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतरा। बवाल बढ़ने के बाद सीओ इंस्पेक्टर समेत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बिहार के पटना एयरपोर्ट पर सांप नेवलों के बीच हुई लड़ाई। नेवलों के झुंड ने सांप को घेर कर किया हमला। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा। मिट्टी धंसने से बोरवेल में फंसे मजदूर की दर्दनाक मौत। बोरवेल की सफाई करने गड्ढे में उतरा था मजदूर। मुंबई के कुर्ला स्क्रैप मार्केट में लगी भीषण आग। इलाके में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची 4 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश करती नजर आई। मेरठ में दिन दहाड़े युवक का अपहरण। कार सवार 4 लोगों ने अपहरण किया। पुलिस ने करीब 3 घंटे बाद युवक को बरामद किया। 3 आरोपी भी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बलिया में दुकानदार ने मजदूर पर किया चाकू से हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। रायबरेली में घर में घुस से बुलाकर युवक की गोली मारकर हत्या। गुस्साए ग्रामीणों ने रोड जाम किया। पुलिस ने नामजद 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। मध्य प्रदेश के गुना में एक महिला की 3 टुकड़ों में कटी लाश मिलने से मचा हड़कंप। बोरे में बंद टुकड़ों में मिली महिला की लाश। पुलिस कर रही मामले की छानबीन।
बांदा में प्रेमी से विवाद के बाद लड़की ने ओवरब्रिज से लगाई छलांग। गंभीर रूप से घायल लड़की को भर्ती करा गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद के कटपोरी टोल हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। कार ने स्कूटी में मारी टक्कर। 15 किलोमीटर तक कार में फंसकर घिसटती नजर आई स्कूटी। पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा। मुजफ्फरनगर में शराब के ठेके पर हुई जमकर मारपीट। ठेके पर मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस वायरल वीडियो के छानबीन में जुटी। बदायूं में संदिग्ध हालात में टीन शेड में लटका मिला युवक का शव। पुलिस मामले की कर रही छानबीन। ईरान इजराइल के बीच लगातार बढ़ रहा तनाव। अमेरिका ने इजराइल को भेजा एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु पनडुब्बी और जंगी जहाजों। चीन का ऐलान, ईरान का देगा वो साथ। पाकिस्तान के पूर्व आईएसआई चीफ गिरफ्तार। पाक सेना ने फैज हमीद को किया अरेस्ट। हाउसिंग स्कीम घोटाले को लेकर हुआ अरेस्ट। अमेरिका के लॉस एंजल्स में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर 4.6 रही तीव्रता। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां पर एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया। लेकिन 24 घंटे के भीतर यूपी पुलिस ने न सिर्फ अगवा युवक को बरामद कर लिया, बल्कि आरोपियों को भी धर दबोचा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के मेरठ में दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में अपहरण करने का मामला सामने आया। किडनैप का यह मामला मेरठ के लोहिया नगर की है, जो सीसीटीवी में सामने आया। उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कार सवार 4 बदमाश आते हैं और युवक को उठा ले जाते हैं। यही नहीं, उस दौरान वहां खड़े लोग बदमाशों को देख वहां से खुद भी भाग खड़े होते हैं। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आई और जांच में जुट जाती है। छानबीन और सीसीटीवी खंगालने के बाद महज 3 घंटे के भीतर ही पुलिस को कामयाबी मिलती है। पुलिस ने किडनैपिंग की वारदात को अंजाम देने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही युवक को सकुशल बरामद कर लिया। पूछताछ में गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने वारदात कबूल की। हालांकि अभी भी एक आरोपी पुलिस के शिकंजे से बाहर है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दुनिया एक बार फिर विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। तेहरान की धरती पर हमास के सबसे बड़े नेता हानिया की हत्या के बाद से ईरान आग बबूला है। जंग के ऐलान के बाद हुती, हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल पर हमले के लिए ईरान तैयार है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी ने इजराइल से इंतकाम के लिए इजराइल को चारों तरफ से घेरने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। इजराइल पर हमले के लिए ईरान ने लेबनान की धरती को चुना है। ईरान अपने साथियों के साथ मिलकर इजराइल पर हमले की तैयारी में है। तो उधर नेतन्याहू की सेना भी मुकाबले के लिए तैयार बैठी है। नेतन्याहू ने लेबनान बॉर्डर पर अपनी फौज को तैनात कर दिया है। ऐसे में ईरान अगर हमला करता है तो इजराइल भी मुंहतोड़ जवाब देगा। ईरान और इजराइल के बीच जंग कभी भी शुरू हो सकता है और इसी के साथ शुरू हो जाएगा दुनिया में सबसे बड़ा महासंग्राम। अमेरिका ने अभी से मिडिल ईस्ट में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन ने